ये देखिए अहम खबर, इराक में संकट के लिए अल सद्र ने मुल्क से माफी मांगी है। अल सद्र ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की है। अल सद्र ने समर्थकों से राष्ट्रपति भवन से बाहर आ जाने के लिए कहा। अल सद्र के इस्तीफे के बाद इराक में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। उनके लोगों के इस्तीफे के बाद जैसा मैंने आपको बताया वहां हालात क्या बने, और वहां जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल पैलेस में लोगों का घुसना दिखाई दिया, वहां के स्विमिंग पूल में लोग दिखाई दिए, तो श्रीलंका वाली तस्वीरें लोगों के जहन में ताज़ा होने लगी। और सिविल वॉर की नौबत क्यों आ रही है वहां, क्यों वहां के लोग आमने सामने हैं, अपने फोर्सेस के सामने हैं, और क्या वहां उनकी फोर्सेस कहा जाना चाहिए इनको, या असल में इसको भी समझे जाने की जरूरत है। वहां के इक्वेशंस और डायनेमिक्स आगे समझें। अल सद्र को उससे पहले जानिए। मुक्तदा अल सद्र 1974 में जिनका जन्म हुआ और जिनके बारे में अभी अभी आपने देखा कि असल में उनके पिता और वो मर्जा कहे जाते हैं। मर्दा मतलब वो लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिनको जो नेकी के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जिनको लीडिंग लाइट माना जाता है वो मर्जा कहे जाते हैं। इराक में सबसे लोकप्रिय धार्मिक नेता, शिया समुदाय का समर्थन जिनको हासिल, वो ईरान विरोधी भी माने जाते हैं और अमेरिका विरोधी भी माने जाते हैं। लेकिन पहले अमेरिका और ईरान विरोधी एजेंडे के तहत जिनको खास पहचान मिली, राजनीतिक कद बढ़िया माना जाता है, बड़ा माना जाता है। हालांकि ये बात और है कि 329 में से उनको जो चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार जो आए वो 73 आए। प्रधानमंत्री पद इस हिसाब से उनको मिल नहीं पाया, लेकिन दावेदार वो जाहिर है बने। चर्चा में कब आए? सद्दाम हुसैन की मौत के बाद अल सद्रिस्ट मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत की और आंदोलनकारियों को मंत्रालयों में उन्होंने नियुक्ति दी। केंद्रीय बैंक में भी समर्थकों को उन्होंने नियुक्त किया। और पिता आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद की 1999 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन ने यह एग्जीक्यूशन करवाया था और इसे ये माना जाता है कि ये सोच समझकर किया गया एक तरीके से कत्ल था। और वो जो भावनाएं और वो सेंटिमेंट हैं उनको आगे ले जाते हुए अल सद्रिस्ट मूवमेंट को जो रफ्तार मिली, उसके कारण मुक्तदा अल सद्र का कद बहुत बढ़ा। पिता की हत्या के बाद वो ताकतवर होते गए और 2 दशक से इराक की सत्ता में उनका दमखम बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह है कि मुक्तदा अल सद्र का यह अनाउंसमेंट, उसके बाद यह कि उनके समर्थकों का यह कहना कि चुनाव फिर से कराओ, ये पुराने चुनाव निरस्त करो, और इसमें आप देख रहे हैं गुत्थम गुत्था। उससे पहले 4 साल पहले आपको याद होगा वहां यूथ अनरेस्ट जिसमें अल मलिकी की सत्ता गई थी। असल में इराक के हालात कैसे हैं और क्या वहां कभी ऐसा लगा कि अब चीजें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं? सुशांत सरीन। मिकल, जब से अमेरिकी इन्वेजन हुई है तब से तो कोई ठीक डायरेक्शन नहीं है और अमेरिका जो भी सरकार लेके आया वो भी विफल हो गई। और अभी जो हालात हैं, एक अनईजी सा पीस था वहां पर, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता था क्योंकि उसमें कई पेचीदगियां थी। एक तो पेचीदगी ये थी कि ईरान का जो अमल दखल है, क्योंकि इराक जो है वो एक शिया बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ पर शिया भी तरह तरह के हैं। वहाँ पर अरब शिया भी हैं और पर्शियन शिया भी हैं। वहाँ पर जो शिया लोग हैं, कुछ ईरान के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और कुछ अपना इराकी, जैसे ये मुक्तदा अल सदर है, ये अपने आप को एक इराकी राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हैं। तो वो सारी पेचीदगियां वहाँ पर उभर करके आ रही हैं और ईरान का इतना ज़्यादा अमल दखल हो गया है जिसका एक रिएक्शन भी आ रहा है वहाँ पर। साथ ही साथ जो सुन्नी एरियाज हैं या जो कुर्द एरियाज हैं, वहाँ पर अपना एक डायनामिक चल रहा है। तो एक लिहाज से 3 ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।